शासन में पारदर्शिता और जनता को प्राथमिकता के साथ ही भजनलाल सरकार काम कर रही है। ऐसे में योजनाओं में फर्जीवाड़ा नहीं हो इसको लेकर भी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। और इसी क्रम में आरजीएचएस लाभान्वितों की पहचान के लिए आधार नंबर जरूरी कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड रखना या आधार नंबर से सत्यापन होना जरूरी है। पेश इस पर एक खास रिपोर्ट। आरजीएचएस राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अन्य लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलने के बाद सत्यापन के मकसद से कई कदम उठाए गए। वित्त विभाग के निर्देश। अब आरजीएचएस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड रखना या आधार नंबर से सत्यापन करना जरूरी। किसी को आधार नंबर नहीं मिला तो पंजीकरण के लिए एप्लीकेशन जरूरी। लाभान्वित बच्चा हो तो उसके लिए स्थानीय अभिभावक या माता पिता की सहमति से आवेदन जरूरी। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या अपडेशन नहीं हुआ, आधार नंबर मिलने तक योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज लगाना जरूरी। अगर लाभान्वित 18 साल से कम उम्र का है तो पंजीकरण केंद्र से पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जन्म प्रमाण पत्र की प्रति या पासपोर्ट की प्रति लगानी होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर बच्चा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से है पंजीकृत तो इंचार्ज या अधीक्षक का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर विदेशी हो तो उसके लिए भी बनाए गए हैं नियम। राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र या अलग अलग प्रकार के दस्तावेज से सत्यापन भी संभव। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए एपिक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल, इंश्योरेंस पहचान पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों से हो सकता है सत्यापन। एक अधिकारी आधार के पोर्टल पर नंबर अंकित करके उसकी वैधता देखेगा। साथ ही ये भी ध्यान देने के निर्देश दिए कि यदि चेहरे से पहचान, फिंगरप्रिंट या आइरिस के मिलान न होने से किसी कारण आधार सत्यापन संभव नहीं हो सका तो बायोमीट्रिक सत्यापन के अन्य तरीके या ओटीपी आधारित सत्यापन किया जा सकता है। ये भी संभव नहीं हो तो UIDAI की ओर से आधार सिक्योर क्विक रिस्पांस QR कोड पर मान्य डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट या ऑफलाइन eKYC के जरिए सत्यापन करना होगा। वित्त विभाग के निर्देश। बच्चा अगर अपनी पहचान का सत्यापन नहीं कर सकता तो स्कीम का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। इस बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करने, समीक्षा और ऑडिट करने के भी दिए निर्देश। पात्र वयस्क लाभान्वित योजना के लाभ से वंचित न हो, इसके लिए भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के मेमोरेंडम की भावना के अनुसार एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म विकसित करना सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देश। आधार के जरिए सत्यापन से फर्जीवाड़े रुकने के आसार तो बने हैं, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इससे कोई पात्र वंचित नहीं रह जाए। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।